व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। कैसे चल रहा है आप लोगों का सेलिब्रेसी? और आज का ये मेरा डे 127 है और मेरा बढ़िया जा रहा है, तगड़ा जा रहा है। आप लोग भी अपने बारे में अपडेट देते रहो, क्योंकि आप लोग से भी मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग अपडेट देते हो तो, और डिफ़िकल्टीज़ बताते रहो, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ रही है आप लोगों को। हाँ, मुझसे जो हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। और इसमें एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप सेलिब्रेसी फॉलो करते करते 2 या 3 मंथ्स क्रॉस करोगे ना, तो आपका वाइब्रेशनल स्टेट बहुत हाई होने लगता है। एनर्जी लेवल, फ्रीक्वेंसी सब कुछ हाई होने लगता है। तो इसके बाद आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि वो आपको प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे और आपकी बहुत कदर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि जो क्रिटिसाइज़ करेंगे आपको, आपकी आलोचना करेंगे, मतलब किसी न किसी माध्यम से आपकी आलोचना करने की कोशिश करेंगे, जिन्हें क्रिटिक्स कहते हैं, आलोचक। हिंदी में आलोचक, इंग्लिश में क्रिटिक्स कहते हैं। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपके पैर को पीछे खींचना चाहेंगे किसी न किसी माध्यम से। तो ऐसे लोगों को कैसे हैंडल करना होता है, इस पे बात करेंगे। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि जो भी क्रिटिक्स हैं, क्रिटिसाइजर्स हैं, आलोचक हैं, जो आपकी आलोचना करते हैं, वैसे लोगों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और वैसे लोगों पे क्यों ध्यान देना यार? अगर उनका लेवल, स्टैंडर्ड अगर उतना हाई होता तो वो आपके बारे में कुछ क्रिटिसाइज़ करते ही नहीं, वो क्रिटिक्स के लिस्ट में आते ही नहीं, वो आलोचना करते ही नहीं। तो वैसे लोगों को क्यों ध्यान देना कि वो लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ, और आप लोग भी मत देना, क्योंकि आप 3 मंथ या 2 मंथ क्रॉस करोगे ना, तो ये सब आपके लाइफ में होना है कि कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, लव देंगे, और कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। हालांकि स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था सेलिब्रेसी, तो मुझे ऐसे लोगों से फ़र्क पड़ता था कि यार मैं उसके साथ कुछ बुरा कर नहीं रहा हूँ और ना ही उसके बारे में कुछ बुरा सोच रहा हूँ, ना बोल रहा हूँ, बट फिर भी वो लोग मेरे बारे में इतना क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं? मेरे को देखकर उनके अंदर इतनी जेलसी क्यों फील हो रही है, वगैरह वगैरह। तो ऐसे मेरे लाइफ में इंसिडेंट हुए हैं, अभी भी होते हैं, क्योंकि मेरा वाइब्रेशनल स्टेट बहुत हाई रहता है, मेरी एनर्जी लेवल बहुत हाई रहती है, मेरी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रहती है। तो सबसे मेरा वाइब मैच करता नहीं है, किसी किसी से मैच करेगा जो मेरे वाइब्रेशनल स्टेट में होंगे, या जो मेरी विचारधारा वाले लोग होंगे, उनसे मेरा वाइब्रेशन मैच करता है, मेरा वाइब मैच करता है। और बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं मुझे कि जो बहुत प्यार देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बल्कि मैं उनसे ये सब मांगता नहीं हूँ, बट वो देते हैं। और ये जो क्रिटिक्स होते हैं ना, आलोचक, हिंदी में आलोचक कहते हैं आई थिंक, क्रिटिक्स को, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं हमेशा, तो ऐसे लोग भी मिलते हैं। तो ऐसे लोग की मैं बिल्कुल केयर नहीं करता हूँ, और आप लोग को भी बिल्कुल केयर नहीं करना है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये यूनिवर्स के थ्रू ऐसे लोग आपके लाइफ में आते हैं कि आप थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ ऐसे लोगों से। और यूनिवर्स आपको जज करता है, या आपकी परीक्षा लेता है कि आप में कितनी स्टेबिलिटी आई है, आप अभी खुद को कितना जान पाए हो, और
कि ऐसे लोग आपको मतलब ऐसे लोगों से आपको फ़र्क पड़ रहा है या नहीं, ये यूनिवर्स जानना चाहता है। तो ऐसे लोग को भी भेजता है, और ऐसे लोग को भी भेजता है कि जो आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, बहुत प्यार देंगे। तो उनका रिस्पेक्ट और प्यार पाकर आपके अंदर कोई घमंड तो पैदा नहीं हो रहा है। मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद यूनिवर्स का ये एक टैक्टिक है, स्ट्रेटजी है, हाँ, उसको हमारी ब्रह्मचर्यता सेलिब्रेसी को जज करने की। तो ऐसे होते हैं लाइफ में, ऐसे चीज़ें आती हैं और मेरे लाइफ में भी आई हैं। और कल नहीं, आज ही एक कमेंट भी मैंने देखा था, एक लड़के ने कमेंट किया था। उस लड़के ने ही पहले भी कमेंट किया था आई थिंक, कि मैं झूठ तो नहीं बोलता हूँ यहाँ पे कुछ भी, अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए या पैसे कमाने के लिए, व्हाटएवर उसका पता नहीं क्या इंटेंशन था। उसने फिर से एक आई थिंक कुछ वहाँ पे मेरे वीडियो पे कमेंट कर रखा है, मैंने ध्यान दिया नहीं, कोई शायद वीडियो वगैरह टैग किया वहाँ पे कि कहीं आपको भी ऐसे अट्रैक्शन तो नहीं मिलते हैं। भाई मैं तो अट्रैक्शन पे वीडियो शूट करता ही नहीं यार, मैंने पहले ही बता रखा है कि मुझे ये अट्रैक्शन वाली चीज़, इस पे बात करना बहुत छोटा काम लगता है और उतना कुछ इसमें कुछ खास नहीं है, कुछ बड़ा लगता नहीं है। मैं इसलिए अट्रैक्शन, गर्ल्स अट्रैक्शन, फीमेल अट्रैक्शन, जो भी कहते हो आप लोग, मैं उस पर वीडियो शूट करता ही नहीं हूँ, उस पर मैं बोलता ही नहीं कुछ भी। और मतलब एक दो वीडियो पड़ी होंगी जिस पे मैंने थोड़ा बहुत बता रखा है, पूरा डिटेल में कभी कुछ बताया ही नहीं कि कोई ऐसे फालतू में ऐसे कमेंट्स करिए। फिर भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे ऐसे लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। मुझे लगता है कि ये थोड़ा भी नादान है, बच्चे हैं, इनकी समझ थोड़ी कच्ची है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब इनका ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, तो ये मेरी गलती नहीं है, उनकी गलती है। और शायद ये अपने एनर्जी को गलत डायरेक्शन में यूज़ करते रहे हैं, बहाते रहे हैं, इसके वजह से भी उनका ब्रेन का डेवलपमेंट उतना हुआ नहीं है। तो ये लोग ऐसे कमेंट कर सकते हैं और ऐसे बात कर सकते हैं आपके बारे में भी, मेरे बारे में भी। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल मतलब कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ऐसे लोगों से। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए था, मैंने बोल दिया, फ्लो में आया तो उसका भी आ गया तो बोल दिया मैंने, मैं ये भी नहीं बोलने वाला था। और आप लोग फॉलो कर रहे हो ब्रह्मचर्यता को, तो पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से फॉलो करो। मतलब खुद को इतना प्योर, पाक, निस्वार्थ बनाओ ना कि आपका अगर लॉस होता है ना, 1% का भी लॉस हो जाए तो वो आपका लॉस नहीं होना चाहिए, वो लॉस परमात्मा को, प्रकृति, मतलब आपका अगर 1% लॉस हो तो वो परमात्मा को लगे, प्रकृति को लगे कि परमात्मा का लॉस हो गया 1%, प्रकृति का 1% लॉस हो गया है। खुद को मतलब ऐसे ढाल दो, ऐसे बना लो, इतना प्योर, इतना पवित्र और इतना निस्वार्थ, जो कुछ भी करो निस्वार्थ रूप से करो, क्योंकि तुम यहाँ पे अमर नहीं हो, तुम मरोगे। तुम्हारी लाइफ की, मतलब तुम्हारी एक उम्र है, मतलब सीमित है ना, कभी ना कभी तो मरोगे। चलो 1000 साल ले लेते हैं, 1000 साल तो नहीं जी पाओ, कोई नहीं जीता अभी, 1000 साल ले लेता हूँ मैं। 1000 साल के बाद भी मरोगे ना, तो उसके बाद भी तो जाना है यहाँ से। तो हमें ये सोचना है कि वो जो भी जीवन मिला है हमको उसको निस्वार्थ रूप से जीना है, सार्थक बनाना है, बेहतरीन बनाना है और फालतू की किसी बकवास में नहीं पड़ना है और अपनी इस ऊर्जा को चैनलाइज करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है इस पथ पे, और फालतू लोगों को ध्यान नहीं देना बिल्कुल भी, क्योंकि आप जैसे लोगों को ध्यान दोगे ना, आपका व्यक्तित्व भी वैसा होते जाएगा। मतलब उनको ध्यान दोगे, उनकी बातों को ध्यान दोगे, तो आप उस पर रिएक्ट कर रहे हो तो आपके अंदर वैसी एनर्जी फ्लो होने लगेगी, आपके अंदर भी वैसा एनर्जी, मतलब वही नेगेटिव एनर्जी बहने लगेगा, आप भी नीचे की तरफ फिर जाने लगोगे। तो नेगेटिव लोगों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ना ही उनकी बातों का, ना ही उनके कमेंट्स का, और ना ही उनकी किसी भी चीज़ का। आप पे कोई हंस भी रहा है तो देखो ना कि पहले वो है कौन, वो हंसने वाला है कौन, उसकी औकात क्या है, हंस कौन रहा है, उसका ब्रेन का विकास कितना हुआ है।
उसकी पहुंच कितनी है, उसकी लेवल कितनी है, और उसने अपने जीवन में क्या उखाड़ा है, ये सब देखो। तुम्हारी जो भी होगा, तुम्हारा जो भी गुस्सा होगा, भड़ास होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा कि ये ख़त्म है भाई, इस पे मैं क्यों ध्यान दूँ। और कैसे कैसे इंसान पे मैं ध्यान दे रहा हूँ इस पे, मुझे तो मतलब पता ही नहीं चलना चाहिए कि इसका कोई एग्जिस्टेंस भी है कि नहीं इस धरती पे। तो ऐसे बनो, ऐसे बन के रहो, ऐसे बनाओ खुद को, और ब्रह्मचर्यता में आगे बढ़ते रहो, मैं यही कहूँगा। और ब्रेक होता है तो फिर से स्टार्ट करो, रीस्टार्ट करो, बार बार रीस्टार्ट करो, कभी ना कभी तो मास्टरी हासिल कर ही लोगे, और फिर आपकी थिंकिंग बदलेगी, सब कुछ बदलेगा, वाइब्रेशन बदलेगा। चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और आप लोग फॉलो करते रहो पूरी ईमानदारी से, शिद्दत से। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।